नमस्कार, मैं हूं अजय भांबी। नक्षत्रों की उस अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है, जहां ब्रह्मांड का हर कंपन, हर ग्रह की गति और हर नक्षत्र की ऊर्जा आपके जीवन के अदृश्य सूत्रों को प्रभावित करती रहती है। कभी परिस्थितियां आपके अनुकूल होती हैं, तो कभी सब कुछ होते हुए भी मंजिल दूर दिखाई देती है। लेकिन जब समय का संकेत समझ में आ जाता है, तो संघर्ष भी अवसर बन जाता है। कल हमने जाना था चित्रा नक्षत्र के रहस्य, उसकी सृजनात्मक शक्ति, उसकी कलात्मक प्रतिभा और उसके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे नक्षत्र की जो स्वतंत्रता का प्रतीक है, जो बंधनों को स्वीकार नहीं करता, जो व्यक्ति को अपनी अलग पहचान बनाने की प्रेरणा देता है। आज का नक्षत्र है स्वाति। क्या आपकी कुंडली में स्वाति नक्षत्र है? क्या आपके जीवन में अचानक परिवर्तन बार बार आते हैं? क्या आप अपनी अलग पहचान बनाने के लिए संघर्षशील हैं? तो आज का अध्याय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। अपनी कुंडली का पहला पन्ना खोलिए और देखिए क्या आपका नक्षत्र स्वाति है। समय केवल घड़ी की सुइयों में नहीं चलता, बल्कि हमारे कर्मों, हमारे फैसलों और हमारे भाग्य के साथ भी चलता है। इसलिए भारतीय ज्योतिष में पंचांग का विशेष महत्व बताया गया है। आज 25 जून 2026 बृहस्पतिवार के दिन ज्येष्ठ द्वितीय शुद्ध शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जो रात्रि 8:10 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। एकादशी को भगवान विष्णु की प्रिय तिथि माना गया है। यह केवल उपवास का दिन ही नहीं, बल्कि मन और विचारों को शुद्ध करने का अवसर भी है। आज का दिन आत्मचिंतन, धार्मिक कार्यों और सकारात्मक संकल्पों के लिए विशेष शुभ माना जाएगा। आज चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि में भ्रमण करेगा। तुला राशि संतुलन, न्याय, सौंदर्य और संबंधों की राशि मानी जाती है। आज कई लोग अपने जीवन में संतुलित स्थापित करने का प्रयास करेंगे। रिश्तों में संवाद बढ़ेगा, लेकिन फैसले लेते समय भावनाओं से अधिक विवेक का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं आज के नक्षत्र स्वाति की। आज शाम 4:29 तक स्वाति नक्षत्र प्रभावी रहेगा। उसके बाद विशाखा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। स्वाति नक्षत्र राशि चक्र का 15वां नक्षत्र है और पूरी तरह तुला राशि में स्थित है। स्वाति का अर्थ होता है स्वतंत्रता, स्वयं की पहचान और अपने बल को आगे बढ़ाने की क्षमता। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह राहु है, जबकि राशि स्वामी शुक्र। राहु और शुक्र का यह अद्भुत समन्वय व्यक्ति को असाधारण महत्वाकांक्षा, आकर्षण और परिवर्तन की शक्ति प्रदान करता है। स्वाति नक्षत्र का अधिष्ठाता देवता है वायु। वायु जो दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरी सृष्टि को गतिमान रखती है। यही कारण है कि स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोग रुकना पसंद नहीं करते। वे लगातार सीखते रहते हैं, बदलते रहे हैं और परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता रखते हैं। स्वाति नक्षत्र का प्रतीक है मूंगा या प्रवाल। पहली नज़र में यह एक साधारण पत्थर दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यह समुद्र की गहराइयों में बनने वाली एक अद्भुत संरचना है। प्रवाल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अपने आसपास के वातावरण स्वयं निर्मित करता है, और यही गुण स्वाति नक्षत्र के लोगों में भी दिखाई देता है, जो परिस्थितियों के गुलाम नहीं बनते, बल्कि परिस्थितियों को अपने अनुरूप ढालने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। पौराणिक दृष्टि से इस नक्षत्र का संबंध वायु के देव से माना जाता है। वायु जो जीवन की प्राण शक्ति है, जिस प्रकार किसी बंधन में नहीं बनती, उसी प्रकार इस स्वाति नक्षत्र के लोग भी स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं और अपने फैसले खुद लेते हैं और दूसरों का हस्तक्षेप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। ये लोग ऐसे रास्ते चुनते हैं जहां उन्हें अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने का अवसर मिले, लेकिन हवा की तरह अत्यधिक स्वतंत्रता कभी कभी अस्थिरता भी ला सकती है, और यही स्वाति नक्षत्र का सबसे बड़ी चुनौती है। स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी स्वतंत्र सोच। ये लोग परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालने के लिए नहीं बने होते, बल्कि परिस्थितियों को अपने हिसाब से ढालते हैं। इनके भीतर एक ऐसी आंतरिक शक्ति होती है जो इन्हें लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। जीवन में कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, स्वाति जातक आसानी से हार नहीं मानते। इनकी इच्छा शक्ति इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है।
मानसिक रूप से ये अत्यंत मजबूत होते हैं और इनके विचारों को वास्तविकता में बदलने की लगातार प्रयास करते रहते हैं। स्वाति नक्षत्र व्यक्ति को रचनात्मक, नवाचार और नए रास्ते खोजने की क्षमता अद्भुत होती है। यही कारण है कि ये लोग अक्सर भीड़ से अलग दिखाई पड़ते हैं। इनमें आत्मनिर्भरता का गुण भी बहुत प्रबल होता है। ये दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय अपनी मेहनत, अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ना पसंद करते हैं। और जब स्वाति नक्षत्र अपनी उच्च अवस्थाओं में सक्रिय होता है तो व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और मानवता के लिए भी कुछ बहुत बड़ा करने का प्रयास करता है। हर शक्ति के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। स्वाति नक्षत्र के लोगों के प्रारंभिक जीवन में संघर्षों और चुनौतियों से भरा हुआ होता है। कई बार इन्हें अपने प्रयासों के अनुरूप परिणाम मिलने में समय लगता है, लेकिन ये अत्यंत संवेदनशील भी होते हैं और कभी कभी किसी भी स्थिति में ये हार नहीं मानते। छोटी छोटी बातों को लेकर ये काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन इन्हें मालूम है कि एक न एक दिन मैं अपना रास्ता स्वयं बना लूँगा, उसके लिए ये आगे लगे रहते हैं। बीच में कभी कभी अधीर भी हो सकते हैं, लेकिन ये अधीरता इनकी तात्कालिक होती है। उससे ये बाहर निकल के अपनी स्थितियों को अपने हिसाब से बनाने में पूरी तरह से सक्षम रहते हैं। कई बार इनका व्यवहार कठोर दिखाई दे सकता है, लेकिन ये आत्मकेंद्रित होने की प्रवृत्ति इनमें सबसे ज़्यादा है। कई बार ये अपने आत्ममुग्ध हो जाते हैं, तब ये गड़बड़ करते हैं। अदरवाइज़ कुल मिलाकर ये स्वतंत्र और होते हैं और ये सार्थक जीवन जीना पसंद करते हैं और इनके साथ जो भी लोग आते हैं उनकी ये पूरे दिलो जान से मदद करते हैं। इनमें विनम्रता भी जुड़ी होती है और अगर ये विनम्रता इनका एक गुण हो जाए तो फिर ये कमाल कर सकते हैं। दर्शकों, स्वाति नक्षत्र की विशेषताओं को हम कई प्रसिद्ध व्यक्तियों में भी देख सकते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, टोनी ब्लेयर, राम जेठमलानी और शोएब अख्तर। इन सभी व्यक्तियों में एक समान विशेषता दिखाई देती है, अपनी अलग पहचान बनाने की क्षमता। स्वाति नक्षत्र व्यक्ति को भीड़ में खो जाने की बजाय अपनी अलग राह बनाने की प्रेरणा देता है। अमिताभ बच्चन ने संघर्षों के बावजूद भारतीय सिनेमा में जो अलग स्थान बनाया वो अपने आप में अद्वितीय है। दीपिका पादुकोण अपनी प्रतिभा और आत्मविश्वास से वैश्विक स्तर पर पहचान हासिल की। जेठमलानी ने अपने तर्क और स्वतंत्र सोच के बल पर कानून की दुनिया में एक अलग मुकाम बनाया था। यही स्वाति नक्षत्र की सबसे बड़ी शक्ति है, स्वतंत्र सोच, नवाचार और परिस्थितियों को बदलने का साहस। जब यह नक्षत्र सकारात्मक रूप से सक्रिय होता है तो व्यक्ति केवल सफल ही नहीं होता बल्कि अपने क्षेत्र में एक नई दिशा भी स्थापित करता है। चलिए अब बात करते हैं आज के योग की। आज प्रातः 10:54 तक रहेगा शिव योग। ज्योतिष शास्त्र में शिव योग को अत्यंत शुभ और मंगलकारी योग माना जाता है। यह योग व्यक्ति को आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। विशेष रूप से आध्यात्मिक साधना, मंत्र जाप, दान पुण्य और महत्वपूर्ण फैसलों के लिए यह योग अनुकूल माना जाता है। इस योग में जन्मे लोगों की विशेषता यह होती है कि ये कठिन परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोते और यही गुण इनके जीवन में इन्हें आगे बढ़ाता रहता है। आज प्रातः 10:54 के बाद सिद्ध योग प्रारंभ होगा। सिद्ध योग को कार्य सिद्ध करने के लिए, उपलब्धि प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। आज यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ करना हो तो दोपहर के बाद का समय विशेष रूप से बहुत ही अनुकूल है। अब बात करते हैं आज के करण की। आज सुबह 7:12 तक वाणिज्य करण रहेगा। वाणिज्य करण व्यापार, लेन देन, आर्थिक योजनाओं और नए संपर्कों के लिए अनुकूल माना जाता है। इसके बाद विष्टिकरण प्रारंभ होगा। विष्टिकरण को सामान्यतः चुनौतीपूर्ण करण माना जाता है। इस दौरान अनावश्यक विवादों, क्रोध और जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। महत्वपूर्ण फैसले लेते समय पूरी जानकारी और विवेक का उपयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आज की एक और विशेषता है निर्जला एकादशी व्रत। वैदिक परंपरा में निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में फल देने वाली एकादशी माना गया है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति पूरे वर्ष की एकादशियों का व्रत ना कर सके तो केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत करके भी उसे विशेष पुण्य प्राप्त हो सकता है। आज भगवान विष्णु का स्मरण, विष्णु सहस्रनाम का पाठ और यथाशक्ति दान पुण्य विशेष रूप से फलदायी होता है। यह दिन संयम, साधना और आत्मशुद्धि का संदेश देता है।